प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपके साथ क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में एक्सरसाइज 18 जो कि पेज नंबर 486 पे है, पेज नंबर 486 पर है, वहां से मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। तो उन क्वेश्चंस के डिस्कशन की चर्चा को हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया था और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने सफलतापूर्वक कर लिया था। बच्चों, हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा बच्चों, प्रैक्टिस मटेरियल में मेरे पास काफी सारे और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आप बाद में देख भी सकते हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस। तो बच्चों, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास रहता है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले इसमें लिखना है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए भाई। कई बच्चों के पास क्या होती है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ते हैं, कोई देहरादून में पढ़ रहा, कोई कहीं पढ़ रहा। कई सारे बच्चों के साथ बुक्स नहीं होती है। तो बच्चों, अगर बुक्स नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप हमारे ही इस स्क्रीन को ध्यानपूर्वक देखें। लिखा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स evaluate the following. This is evaluate the following. तो बच्चों, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के इसको इवैल्यूएट करना है। तो कैसे आप इवैल्यूएट करेंगे, ये बात पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे बच्चों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो गिवन है आपका cos स्क्वायर 26 प्लस cos 64 sin 26 प्लस tan 36 होल डिवाइडेड बाय cot 54। बच्चों, ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये जो एंगल्स होते हैं इनका सम आपको हर बार क्या दिखाई देगा, 90। ये एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इनका सम आपको क्या नजर आएगा, 90। अगर आप ध्यान से देखिए, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90। और बच्चों, जैसे ही आपको एंगल्स का सम बार बार 90 दिखाई दे तो समझ लो यहाँ पे एक जादुई शक्ति काम कर रही है। तो सबसे पहले लिखो cos स्क्वायर 26। देखो बच्चों, अब आपके पास इच्छा है कि आप जो है 64 को 26 के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और 26 को 64 के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन कहोगे सर बगल में क्या है, 26, तो यहाँ पे भी हम 26 अपीयर करा लेते हैं। तो हम इस 64 को लिख देते हैं 90 माइनस 26। ये देखो बच्चों, हमने 64 को ऐसे लिख दिया और साइन 26 को छोड़ दिया, प्लस ऊपर देखो बच्चों 36 है, नीचे 54 है। तो ऊपर वाले 36 को तुम लिख सकते हो 90 माइनस 54। क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 54। बच्चों, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि क्या माइनस करें, नीचे वाला पहले ही हमको हिंट दे रहा होता है। इतना करने के बाद बच्चों आपको ये शर्तें याद होनी चाहिए कि भैया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक भाई देखिएगा, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। उसके बाद बच्चों sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। और बच्चों cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब ये हो गया बच्चों cos स्क्वायर 26 प्लस। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये वाला एप्लीकेशन आ चुका है कि आप cos 90 माइनस थीटा को लिखें sin थीटा। तो सारे हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं उनको cos 90 माइनस थीटा नजर आ रहा है, जिसको आप बहुत सुंदर तरीके से क्या लिख सकते हैं, sin थीटा। यानी कि sin थीटा की जगह बच्चों 26 है और उसके बच्चों बगल में फिर से sin 26 है। और बच्चों ये हो गया tan 90 माइनस थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं cot थीटा। और बच्चों नीचे भी cot 54 पहले से ही लिखा है। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा और इस तरह के रिलेशंस को आपको याद करना पड़ेगा। और इस तरह के रिलेशंस को जब आप याद रखेंगे तभी आप फर्दर क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो, ये बन गया cos स्क्वायर 26 और ये बच्चों हो गया sin थीटा यानी कि sin स्क्वायर 26। और बच्चों ये दोनों अगर आपस में एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1।
प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हर थीटा पर क्या होता है 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो एक एंगल्स का तो रिलेशन यूज हो ही रहा है, साथ में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि भैया 3 तरह की आइडेंटिटीज है जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में बताई थी, और आपने उन वीडियो लेक्चर्स को आपने कहा था कि भैया आपने देखा भी है। तो आइडेंटिटीज बच्चों उसमें मैंने 3 तरह की बताई थी, तो आपको अब याद हो गई होंगी। पहली होती है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो होता है वो 1 होता है। दूसरी हो सकती है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, को आप लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा को भी आप 1 लिख सकते हो। तीसरी होती है बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को भी आप 1 लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों आपको इतनी बात जरूर पता होनी चाहिए। और बच्चों अभी मैंने 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, आप स्क्रीन को पॉज करके कृपया करके जितनी भी हमने मेन बातें बताई, अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं किया तो अब आपके पास एक काम है भैया कि आप आइडेंटिटीज को अभी के अभी याद कर लें, अगर आपने हमारे लेक्चर्स को नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो आपको दिया था कि आप उनको देखो भी और उनके नोट्स भी बनाओ। नहीं किया तो बच्चों अब आपको ये याद करना पड़ेगा। चलिए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन का अभी हम लोग को करना है सेकेंड पार्ट। तो प्यारे बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए आ चुका है 4th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। बच्चों ये 4th क्वेश्चन का भी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट करने के लिए हमारे पास दूर दूर से बच्चे बैठे हुए हैं। 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें लिखा हुआ है sec 17 होल डिवाइडेड बाय cos sec 73 प्लस tan 68 होल डिवाइडेड बाय cot 22, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 44 प्लस cos स्क्वायर 46। तो cos स्क्वायर 44 प्लस cos स्क्वायर 46, ये बच्चों आपका रिलेशन था। तो प्यारे बच्चों इस बात को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बताइए क्वेश्चन को करना है। अब आपकी नजर पड़ी कि 17 और 73 का सम क्या है 90, 68 और 22 का सम क्या है 90, 44 और 46 का टर्म सम क्या है 90। तो बच्चों आपको दोनों में से किसी एक एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों में से सेक को कन्वर्ट कर लेते हैं या कॉसेक को, जिसको आप करते हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले हम ऊपर सेक 17 को हम क्या लिख सकते हैं, बहुत खूबसूरत। इस बच्चे ने बिना कैलकुलेटर के बता दिया, कहेगा सर कैलकुलेटर क्या करेंगे, तो नीचे से टीप के ही लिखना है कॉसेक 17। और बच्चों दोनों का कन्वर्जन ना कर देना, वरना फिर कैंसिल नहीं हो पाएंगे। दोनों का कन्वर्जन कर दोगे तो ऊपर कॉसेक हो जाएगा नीचे सेक हो जाएगा, तो कैंसिल ही नहीं हो पाएगा। तो एक का कन्वर्जन करते हैं। चलो अब बच्चों 68 को लिख सकते हैं 90 - 22, ठीक। और नीचे बच्चों बताया जैसा कि एक बार में एक ही का करेंगे। 44 को बच्चों लिख सकते हैं 90 - 46, और बच्चों ये 46 एज इट इज लिख रहेंगे। तो बच्चों sec 90 - थीटा, sec 90 - थीटा होता है cosec थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा cosec 73 होल डिवाइडेड बाय cosec 73। tan 90 - थीटा ये होता है बच्चों cot थीटा, नीचे बच्चों cot थीटा यहाँ पे भी लिखा है। फिर बच्चों cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा। सारे बच्चे भैया इस वाले टर्म पे ध्यान देंगे, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये cos 90 - थीटा लिखा हुआ है, जिसको आप लिखेंगे sin थीटा, लेकिन बच्चों स्क्वायर भी है तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे sin स्क्वायर 46। और बच्चों आगे वाला cos स्क्वायर 46 लिखा है बच्चों, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका आंसर आ चुका है। प्यारे बच्चों ये कटपिट के 1 हो गया, ये भी कटपिट के 1 हो गया। और प्यारे बच्चों ध्यान से देखो cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो बच्चों इसका बड़ी खूबसूरती के साथ आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको एक बोर्ड एग्जाम में जरूर करने को मिलेगा, तो आप इसको जरूर से जरूर करके आए। अभी मैं 5th क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बच्चों अब आप
देख सकते हैं आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2015 में पूछा जा चुका है। तो साइन 65 होल डिवाइडेड बाय कॉस 25 प्लस कॉस 32 होल डिवाइडेड बाय साइन 58 माइनस साइन 28 662 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30। कितना पार्ट है? ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए बच्चों। अब बच्चों आपकी बारी, आप हमको बताएंगे क्या क्या कन्वर्जन करें, बोलना स्टार्ट करिए। अब हम शांत रहेंगे। सर साइन को चेंज कर सकते हैं कॉस में 90 माइनस 25। बच्चों जैसा कि बोला कि मैं शांत रहूंगा, आप ही को ही बताना पड़ेगा। तो इधर सर कॉस को 90 माइनस 58। बच्चों जरा सोच के बताइए भाई जल्दी, क्या चेक करिए क्या इन दोनों का सम 90 है? 28 और 62 का सम यस सर 90 है, तो इसका मतलब बच्चों किसी एक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताइए सर सेक को किसी को बदल दो, किसको सेक को बदल दे? चलिए बच्चे ने कहा कि सर सेक को बदल दो, क्या लिख रहे हैं? सर सेक 90 माइनस 28। तो वे सर बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी मैं छोड़ देता हूँ। बच्चों क्या लिखा है? कॉसेक स्क्वायर 30 लिखा है। बच्चों कॉसेक स्क्वायर 30 तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी। और वो वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें आपने देखा था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप हमको बताइए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? आप पढ़ के नहीं आए फिर से? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। बच्चों सेक सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक। और बच्चों ये बताइए कॉसेक 30, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, और ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। ये बच्चों 1 आ गया, ये 1 आ गया। ये बच्चों साइन 28 को लिखे रहे हैं, तो साइन 28 कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है, 2 का स्क्वायर 4। 1 + 1 2 हो गया, और बच्ची की कैंसिल हो गया 1 हो गया, प्लस 4 हो गया, 4 5 6 6 में से 1 है 5। बच्चों ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। जो फिफ्थ क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट आपने सफलतापूर्वक कर लिया है। अगले वाले पार्ट की हम चर्चा करते हैं। तो जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो अपने बुक से भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन। बच्चों मौका आ चुका है कि अब आप इस क्वेश्चन को खुद से करें। बताइए सबसे पहला स्टेप। सेक को चेंज कर देंगे 90 माइनस 60।
इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, cot 45 भी 1 होगा। अब बच्चों जोड़े आपको बनाने हैं, तो तुम 8 का जोड़ा किसके साथ बनाओगे ताकि 90 आ जाए? 82 और 17 का जोड़ा किसके साथ बनाओगे? 73 हाँ, जो जोड़े ऊपर से बन करके आते हैं, तो वो आपको जोड़े बना करके देने होंगे। cot 45 को 1 कर दिया है बच्चों, यहाँ बताएगी 38 को क्या लिख सकते हैं? ये बच्चों sec 90 minus theta। मुझे यहाँ बताइए भाई जल्दी जल्दी। sin 90 minus theta cos theta होता है, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर है। यहाँ तक बच्चों चेक करिए। आप लोग बता नहीं पा रहे। बच्चों ये tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये वन हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? तो बहुत ही खूबसूरती के साथ ये क्वेश्चन किया गया, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सिक्स क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ हम चर्चा करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले आपको सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अपनी कॉपी में करना है।
तो बच्चों आपके पास जब क्वेश्चन नहीं होगा तभी आप हमारी स्क्रीन पे देखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है, क्योंकि आइडेंटिटी आपको पता ही है। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो 1/1। इसका आंसर बच्चों 1 है। तो जिन बच्चों ने किया हो तो आपकी स्क्रीन पे पूरी तरह से आंसर है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। दिस इज योर 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 1 आंसर आएगा, सारे बच्चे आंसर्स को जरूर टैली करें। बच्चों भी वॉशरूम नहीं जाना है, 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने के बाद ही आप वॉशरूम जाएंगे। जो tan 30 1/√3 होता है, तो cot 30 √3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा बच्चों cot थीटा होता है। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है। ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक आइडेंटिटी हो जाएगी, तो उसको 1 लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, फिर -3 लिख दीजिए। तो बच्चों 3 माइनस 3 हो जाएगा आपका 0। यही 0 आपका फुल एंड फाइनल आंसर। जो मैंने आपके साथ 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। अब आप जल्दी से नीचे जाकर के वॉशरूम होके आइए आराम से। तब तक बच्चों आपको 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है। कुछ आप बताइए किस तरह से क्वेश्चन करें, क्या क्या स्टेप्स लिखें। cot
बच्चों जाहिर सी बात है कि 25 और 65 का सम चेक कर लीजिएगा, 90 है तो आप कन्वर्जन कर दीजिए। tan 45 बच्चों 1 होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए बच्चों। cot 72 tan 72 तो 1 हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ बच्चों हमें लगता है सुविधा आपको देनी पड़ेगी कि हम अगले स्टेप्स क्या लिखें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि अब फंसने की कगार पे पहुंच गया है। बच्चों मैंने cot थीटा को लिख दिया, cos थीटा अपॉन sin थीटा सारे बच्चों को पता होना चाहिए। सिंप्लीफाई करने के लिए आप cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हो, cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हो। इतनी बात बच्चों आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली बच्चों tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हो। sec थीटा बच्चों 1 अपॉन cos थीटा। और बच्चों यहाँ से तो सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि ये वैल्यू 1 है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ बचेगा cos स्क्वायर। सारे बच्चे ध्यान दें, ये बनेगा cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65 और बच्चों इसके आगे 2 तो ये बच्चों 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। प्यारे बच्चों आपको 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हर बच्चे का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की चर्चा हम करने वाले हैं। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इतनी ही स्पेस में हमको करना होगा। तो बच्चों सबको ध्यान देना है, अब मैं 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। देखो भाई, ये बच्चों आप हमको हिंट देंगे हम क्या लिखें भाई अगला स्टेप। अब तो बच्चों सब समझ में आ रहा होगा सब क्या है ये। sec 90 माइनस थीटा बच्चों cosec थीटा होता है तो cosec स्क्वायर कर दो सीधा सीधा। tan 90 माइनस थीटा बच्चों cot थीटा होता है तो cot थीटा cot स्क्वायर थीटा। लेकिन बीच में बच्चों यहाँ माइनस है तो बच्चों cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। दैट मींस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो हो गया बच्चों, क्योंकि ये भी 1 हो गया आगे भी 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
जो मैंने सारे क्वेश्चन आपको ईमानदारी से करा दिए हैं, तो आपको भाई ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। एट क्वेश्चन में लिखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। चलो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो ये आपको प्रूफ करना है। जैसे कई सारी आइडेंटिटीज है, उसमें पहली आइडेंटिटी है तो हमको शस्य और श्योर बताएंगे कि भैया हम इसमें अगला स्टेप क्या लिखें। तो शस्य बेटा सेक ए को क्या लिखते हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड लिया है उसको राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। टेन ए को बेटा क्या लिखते हैं, ये बच्चों आपका हो गया 1 माइनस साइन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बन गया 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बच्चों क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों कॉस ए है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे भी बच्चों कॉस स्क्वायर ए, तो ये कैंसिल नहीं नहीं नीचे बच्चों कॉस ए, नीचे क्या है कॉस ए, तो ऊपर कॉस स्क्वायर है नीचे कॉस है, तो एक कॉस ए बच जाएगा, एक कॉस ए बच गया। और बच्चों यही आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए था, तो आपका राइट हैंड साइड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। 8th क्वेश्चन का बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं। ये बच्चों तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। सारे बच्चे सोच के बताएं, मैंने आइडेंटिटी बताई है कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है, और बच्चों ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर ए। और ये बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अभी बताया था कॉस स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऊपर भी कॉस स्क्वायर ए है, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा और वो आरएचएस के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। कितनी आसान है आइडेंटिटीज, अगर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है।